हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फिल्मी बात 24 में आपका स्वागत है। तो बात कर लेते हैं कहानी बेस्ड मूवी की, जिसका नाम था बारहवीं फेल। ये मूवी रिलीज हो गई थी 1 महीने पहले। तो मैं उसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देने वाला हूँ कि ये मूवी आखिर आप लोगों को क्यों देखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म बारहवीं फेल एक आईपीएस अफसर की प्रेरणादायक कहानी है, जो 12वीं कक्षा की परीक्षा में फेल हो गया था। इसके बाद उसने अजीब नौकरियां की। हर रात सिर्फ 3 घंटे सोया, मात्र 3 घंटे उसने सोया और यूपीएससी परीक्षा पास करने के लिए 4 बार बिना रुके बिना झुके खुद को रीस्टार्ट किया। देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्था संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा को पास करना आसान नहीं होता है, किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। मुश्किल ही नहीं बल्कि ये कमजोर लोगों के लिए है ही नहीं। ये परीक्षा गरीब लोगों के लिए है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये बंदा करके दिखाया अपनी मेहनत के बलबूते पर। फिर चाहे बात पढ़ाई की हो या दृढ़ विश्वास की, दोनों ही मोर्चों पर यह परीक्षा आपको कई बार तोड़ती है। यही लड़ाई मनोज कुमार शर्मा यानी फिल्म के एक्टर विक्रांत मैसी की कहानी को असाधारण बनाती है। मध्य प्रदेश के चंबल के गांव का लड़का 12वीं की परीक्षा में फेल हो जाता है, क्योंकि नए डीपीएस दुष्यंत सिंह यानी प्रियांशु चटर्जी शिक्षकों को छात्रों को बोर्ड परीक्षा में नकल करने से रोकते हैं। मनोज इसके अगले साल 3rd डिवीजन से बोर्ड एग्जाम पास करता है। वह सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए दिल्ली पहुंचता है। उसके पास इस परीक्षा के लिए जरूरी लगन तो है, लेकिन ऐसा करने के लिए पढ़ाई की वैसी कुशलता नहीं है। उसे तो यह भी नहीं पता कि यूपीएससी या आईपीएस प्रोफाइल जैसी कोई चीज भी होती है। मतलब उसको शुरू में पता भी नहीं होता है कि यूपीएससी क्या होती है। मनोज आगे कैसे अपने गुरु अंशुमान पुष्कर, दोस्तों और प्रेमिका श्रद्धा जोशी, रियल एक्टर मेधा शंकर की मदद से अपने सपने को साकार करता है। फिल्म इसी की कहानी पूरी बताती है, मतलब फिल्म में यही कुछ दिखाया गया है। फिल्म की कहानी बड़े ही सहज और सरल भाव में बहती चली जाती है। यह एपीजे अब्दुल कलाम और बीआर अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर जैसे दिग्गजों को आइडल मानने वालों को याद दिलाती है। शिक्षित हो, आंदोलन करो, संगठित हो। फिल्म इस बात पर भी बड़ी बारीकी से रोशनी डालती है कि क्यों भ्रष्ट राजनेता चाहते हैं कि समाज के युवा मूर्ख बने रहे, ताकि उन्हें दबाया जा सके और उन पर शासन किया जा सके। यह फिल्म अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी बताई जाती है कि तुम कैसे लड़ सकते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। सीख मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं विक्रांत मैसी की, जिसने ये कैरेक्टर को प्ले किया। विक्रांत मैसी की बात करें तो एक्टिंग के मोर्चे पर विक्रांत मैसी ने अपने किरदार को पूरे आत्मविश्वास के साथ निभाया है। वह हर मोर्चे पर अपने किरदार के साथ पूरा न्याय करते हैं। उसके अंदर गुस्सा है, वो असहाय है, वह दृढ़ निश्चय कर चुका है कि वक्त की धारा को अपने मुताबिक मोड़ कर ही दम लेना है। प्रियांशु चटर्जी के डीसीपी के रूप में अपनी छोटी सी भूमिका में भी छाप छोड़ी है। इस किरदार के लिए उसकी ईमानदारी ही असली बहादुरी है। एक कलाकार के रूप में उसकी कुशलता उस सीन में देखने लायक है, जहां वो अपने सीनियर अधिकारी के तौर पर मनोज से मिलते हैं। यहाँ उनका रिएक्शन एक सीनियर अफसर के प्रति सम्मान और एक युवा को सही रास्ता चुनने के लिए प्रेरित करने वाला है। जो बेहतरीन लगा है, मनोज के माता पिता के रूप में गीता अग्रवाल शर्मा और हरीश खन्ना ने भी छोटे से रोल में खूब पहचान बनाई है। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए। 12वीं फेल एक ऐसी फिल्म है
जिसे आपको कम से कम एक बार जरूर देखनी चाहिए। इसे आप टॉप क्लास फिल्मों की कैटेगरी में रख सकते हैं। आपने 147 मिनट की रन टाइम में फिल्म का हर एक सीन आपको प्रभावित करता हुआ नजर आता है। यानी 147 मिनट की ये पूरी मूवी आपको कुछ ना कुछ सीख देकर ही जाता है। तो बात कर लेते हैं इस मूवी के रिव्यू के बारे में। तो विधु विनोद चोपड़ा एक बेहतरीन फिल्म मेकर है और उन्होंने ये बात एक बार फिर साबित की है। 12वीं फेल का हर ट्रैक अपने आप में एक कहानी है। मनोज की गुमराह जवानी, सही गलत का पता नहीं होना, उसके संघर्ष और हर बार शून्य से शुरुआत यानी जीरो से शुरुआत। बतौर दर्शक आप खुद को मनोज की सफलता या असफलताओं में शामिल महसूस करते हैं। यानी आप खुद को भी ऐसे ही जगह पाते हैं कि आपके साथ भी आपके करियर में ऐसा होता है, आपके पढ़ाई में भी ऐसा होता है कि आप बनना कुछ और चाहते हैं लेकिन आप बन नहीं पाते हैं। फैमिली प्रेशर के वजह से, पैसे के वजह से, बहुत कारण होते हैं। जब वह यूपीएससी की आखिरी चरण यानी इंटरव्यू में जाता है तो पर्दे का तनाव आपके जहन में भी बढ़ जाता है। शांत माहौल और बैकग्राउंड स्कोर आप अपनी सांसों में भी महसूस करते हैं कि कम से कम ये इंटरव्यू में पास हो जाए। तो इस मूवी से ये सीख मिलती है कि आप अपने लाइफ में कम से कम रीस्टार्ट जरूर करें, कि ऐसा नहीं कि एक बार फेल हो गए तो दोबारा उसको और मैं शुरुआत ही ना करूं। कम से कम एक बार, दो बार, जब तक हो, जब तक आप कर सकते हो, रीस्टार्ट जरूर करें। इस मूवी का थीम ही है कि रीस्टार्ट। रीस्टार्ट एक ऐसा चीज है कि आपको बेहतर बनाता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो अगला वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।